नमस्कार, मैं हूं इफ्तिखार। आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। अपराजिता संदेश में आपका स्वागत है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, वरिष्ठ नेता रह चुके हैं ये। और क्या आप सबसे पहले सर आप अपना तारुफ दे दीजिए, इंट्रोडक्शन करवाइए। इरफान अहमद, बिहार राज्य परिषद के सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार। जी सर, सबसे पहले तो अभी कोरोना का जो महामारी चल रहा है, इसमें काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी इसमें जो है लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने की वजह से जो है काफ़ी लोग बेरोज़गार भी हुए। तो सबसे पहले तो कोरोना की जो लॉकडाउन हुआ वो ये सही है, और इस मुद्दे पर आप जनता को सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जनता से जो अपील किया और तमाम पार्टियों से जो अपील किया, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, बिहार की ओर से सबसे पहले ये कहना चाहते हैं। तो जो हम लोग जैसे कंट्री के जो कंट्री हैं, इसमें ये इन्होंने जो फैसला किया, इसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात ये है, तो जो सरकार की तरफ से गरीबों को चरमबद्ध तरीके से निकालना चाहिए था और गरीबों का व्यवस्था करना चाहिए था, किसी न किसी जगह पर स्टेट पावर में कह लीजिए या केंद्र के पॉलिसी में कहिए, कुछ खामी रही है, जिसके कारण आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर गरीबों के साथ नाइंसाफी नजर आता है। अब वो तो देखिए खुलने के बाद ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर नजर आता है। अब कुछ हमारे देश में विभिन्न धाराएं के लोग हैं, विभिन्न विचारों के लोग हैं, और कुछ लोगों में इसी में राम राज नजर आ रहा है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनसे ये आग्रह करता हूं, तो आप राम राज बनाइए। ये देश राम का है और हम लोग देश के राम को मानते हैं, लेकिन राम के आड़ में किसी को कत्ल नहीं कीजिए। इसके लिए मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, उनसे विनती करता हूं। तो देश के अंदर में विपद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिया है, कोई पॉलिटिकल जमायत नहीं दिया है, कोई धार्मिक जमायत नहीं दिया है। ये एक राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर विपद आया है। अब किस कारण से आया है, किस देश से आया है, ये बहस का विषय हो सकता है। हमारे शोध करने वाले लोग उसको जांचेंगे और जांचने के बाद समय आने पर हम उसका मुकाबला करेंगे और उसका मांग करेंगे इंटरनेशनल बिरादरी में। लेकिन आज जो देश के सामने विपत्ति ये है, तो यहाँ का गरीब, फुटपाथ और कमजोर वर्ग के लोग आज बदहवास है, जिनको खाने पीने के लिए नहीं है। तो सबसे पहला धर्म जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर हमको निभाना चाहिए और कहना चाहिए ये एकजुट होकर, तो हम भूख से किसी को मरने नहीं दूंगा। ये हमारा पहला टास्क होना चाहिए। दूसरा टास्क होना चाहिए, तो हम किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर या ऊंचा नीचा होने के आधार पर किसी के अंदर भेदभाव नहीं होना दूंगा। ये दूसरा संदेश होना चाहिए। और तीसरा संदेश होना चाहिए, तो हम अपने राष्ट्र को किस किस्म से मजबूत करें और अपनी अर्थव्यवस्था इसी बंदी के दरमियान हम कैसे सस्टेन करें, इस पर सरकार को सोचकर दिशा निर्देश देना चाहिए। हमारा समझदारी ये है आज के दिन में, और हम तभी जाकर एक बेहतर राष्ट्र के रूप में हम सामने आ सकते हैं। बहुत से लोगों के पास जब मैं गया रिपोर्टिंग करने के लिए फील्ड में, तो लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं जो इस तरह की हैं कि सरकार ने घोषणा तो कर दिया कि 1000 रुपया या चाहे जितना भी हो वो कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा, और फिर दूसरा घोषणा हुआ कि राशन भी फ्री में मिलेगा। लेकिन अब तक के राशन सरकार के द्वारा नहीं मिल पाया है, और किसी के अकाउंट में अब अगर आया भी है तो 500 रुपये, और किसी के अकाउंट में तो वो भी नहीं आया है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो मदद मिल पा रही है लोगों के बीच में, गरीबों को, या तो वो कोई भी जिनके पास पैसा है वो अपने जेब से दे रहे हैं, या फिर किसी संस्था से वो जुड़े हुए हैं, अपने आप में वो इधर उधर से समाज में
जुड़ करके वो कलेक्ट करके कहीं ना कहीं से इंसानियत के नाते वो मदद पहुंचा रहे हैं। सरकार से अब तक की सिर्फ उम्मीद की जा रही है और किसी के अकाउंट में 500 आया है और किसी के अकाउंट में वो भी नहीं आया है, और सिर्फ अब तक के राशन फ्री वितरण का जो घोषणा हुआ है वो अब तक के घोषणा में ही सिमट कर रह गया है। इसके बारे में क्या सवाल करेंगे? देखिए, 2-3 बातें हैं। आरोप प्रति आरोप ये चलता रहता है और ये चलना चाहिए। हम लोगों के यहाँ विपक्ष की जो भूमिका है, हम लोग विपक्ष की पार्टी हैं, हम लोगों को सवाल उठाना चाहिए और ये सवाल उठाना मेरा धर्म है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उसको मेरी सवाल को सुनना चाहिए। हो रहा है क्या, तो सवाल को बदल कर लोग दूसरे जगह पर ले जा रहे हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है, और ये देश के अंदर में ये मानिए, तो इस देश के अंदर में हम लोग धार्मिक लोग हैं, पूरे लोग जो हैं वो धार्मिक लोग हैं, दान पुण्य करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के लिए मदद कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, बगल के लोग दूध पहुंचा रहे हैं, हमारे यहाँ पहुंचा रहे हैं, ये सहयोग है, ये सहयोग है, इसको हमको नोटिस लेना चाहिए। सब्जी लोग बांट रहे हैं, औरंगाबाद के अंदर हम लोग देख रहे हैं हजारों लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा अपना चीजों को गरीबों के अंदर में बांट रहे हैं। इस वार्ड के अंदर में हम लोगों ने ये तय किया और यहाँ के कुछ साथी हमारे सहयोग भी किए, हमारे भाई लोगों ने गरीबों का लिस्ट बना के हम लोगों ने 25 से 30 जो घर ऐसा इस वार्ड में है उनको बजाते हम लोग जाकर इत्मीनान के साथ उनके यहाँ सामग्री पहुंचा दिया। कोई हल्ला हंगामा नहीं है, लेकिन हल्ला हंगामा कौन लोग करते हैं? वो लोग कर रहे हैं जो रहने वाले औरंगाबाद के हैं और मदनपुर में जाकर बांट रहे हैं चावल। वो क्यों बांट रहे हैं? उनके पीछे राजनीति है और उस राजनीति को करके अपना दुकान चमकाना चाहते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, तो दुकान और राजनीति करने का समय बहुत इस देश में मिलेगा। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम पार्टी के लोग जो आह्वान किया है, जो चीजों को देख रहे हैं, जो खतरा को देख रहे हैं, उस खतरा से बचे और दूरी बना कर रहे। और समाज के अंदर में जो कुछ लोग, हमने तस्वीर देखा फेसबुक वगैरह पर, तो भाई अधिकारियों के साथ पूरा तस्वीर खिंचवाने में लोग मशगूल हैं। अरे भैया, अधिकारी आपके यहाँ के हैं, आप उनसे बताइए उनको, तो आपका जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो उनका नेटवर्किंग है अधिकारियों का, वो नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा सामान पहुँचाए। ये सवाल नहीं उठ रहा है। तो अमुक जगह अमुक गांव के अंदर में गरीब लोग भूख से मर रहा है, अधिकारी लोग वहां जाकर देखें। सामाजिक कार्यकर्ता का एक दायित्व ये भी है, और एक दायित्व ये भी है, तो जब अधिकारी वहां फेल कर जाते हैं तो मैं अपना धन दौलत खोलूंगा और निश्चित तौर से खोलूंगा। औरंगाबाद के अंदर में बहुत सारे सेठ, बड़े काम करने वाले, वे संगठन चलाने वाले, शिक्षा संस्थान के लोग सरकार के कलेक्टर को जाकर पैसा दिया। स्वागत योग है, हम स्वागत करते हैं। देशभक्ति ये है निश्चित तौर से। और ये देशभक्ति में गरीबों के लिए पैसा जो दे रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री को दे या सीधे गरीब को दे, दोनों देश के लिए दे रहे हैं और काम करना चाहिए। हमको विश्वास है। तो औरंगाबाद का जो प्रशासन है, आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के लोग हैं देख रहे हैं, प्रशासन यहाँ बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। हम लोगों का दायित्व होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सूचना पहुँचाएं, जो लाभ दिलवाना है गरीबों को वो लाभ दिलवाएं। यही सबसे बड़ा धर्म है। आज के दिन नमाज, रोजा, हज, ज़कात करने से, पूजा पाठ करने से ज़्यादा है। तो आप अपने छतों पर खड़े होकर बगल वाले घरों की स्थिति को देखकर उसका खबर किसी न किसी रूप से में जिला अधिकारी या किसी अधिकारी तक पहुंचा दें, ताकि वो भूखे सुते नहीं, भूखे मरे नहीं और सब कोई
एक दूसरे से अलग होकर इस लड़ाई के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई को लड़ते रहें, ये रास्ता होना चाहिए। बहुत से लोगों का ये मानना है, बहुत से लोग जो गांव की जो जनता है, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, अगर फ्री में राशन आ गया तो उन लोगों को मिल जाएगा जो कार्डधारी हैं। लेकिन जिनके पास बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको राशन कार्ड की ही ज़रूरत है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड आज तक बना ही नहीं, वो है ही नहीं। अगर राशन कार्ड उनके पास नहीं है तो क्या ये सरकार की तरफ से जो राशन फ्री आ रहा है तो बिना कार्डधारी वालों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें दो चीज है। तुरंत प्रशासन को तुरंत तत्काल इस पर कुछ सामाजिक संगठनों को ये दायित्व तुरंत देना चाहिए। हम समझते हैं तो सामाजिक संगठन और जो प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, इन लोगों को एक लेटर दे देना चाहिए। तो हर वार्ड वाले अपने यहाँ का एक लिस्ट बना ले तो कितने लोग ऐसे हैं। हम लोग इस वार्ड के अंदर में जिनको राशन मिला है, हमको लगता है तो राशन मिला है सबको। अब के महीने का मिला है ये नहीं मैं, लेकिन मैंने देखा कुछ औरतें लोग चावल लेके जा रही हैं, हमने पता चला है तो राशन मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो शहर के अंदर में रिफ्यूजी टाइप के हैं, जिनको कुछ नहीं है, तो वैसे लोगों का 25 आदमी का है। तो ये तो इसी वे में पता चल जाएगा। कोरोना का मरीज जब बंद होता है ना रूम में, तो 15 दिन के बाद वो अपने छटपटा के बाहर आ जाता है। प्रशासन को ढूंढने नहीं जाना है, वो अपने छटपटा के बाहर आ जाएगा। बुखार लगेगा, खांसी होगा, बाहर आ जाएगा। उसी तरह से जब गांव का मुखिया, वार्ड सदस्य सचेत होगा तो हम किसी को मरने नहीं देंगे भूख से। वो अपने आप पता चल जाएगा तो कौन आदमी। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऊंचे जाति के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, वो किसी से मांग नहीं सकते हैं। बगल वाले को तो सचेत रहना नहीं पड़ेगा। हम नहीं जान रहे हैं तो मेरे बगल गिर का क्या स्थिति है, वैसे आदमी को सामने आना चाहिए, वैसे आदमी को मदद करना चाहिए। सब चीज सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ अपने भरोसे भी लेकर, समाज को साथ साथ लेकर हम इस काम को करते रहेंगे तो इस लड़ाई को हम जीतेंगे, निश्चित तौर से जीतेंगे। और अपने भारत का जो मान और सम्मान है, गरीबों का जो अधिकार है, उसको भी दिलवाने में हम सफल रहेंगे। ये रास्ता होना चाहिए हमारे बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।